नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन है और इस जोन के अंतर्गत कई सारे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आपको बताते चलें कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जो कि रीवा है। कई बार हमारे कमेंट सेक्शन पे सुझाव आते हैं कि जबलपुर की कुछ ट्रेनों का एक्सटेंशन रीवा तक किया जाए। तो आपको बताते चलें कि जो जोन होता है वो अपनी ट्रेन का जो एक्सटेंशन होता है वो बड़ी ही मुश्किल से करता है, क्योंकि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कड़े प्रयास करके ट्रेन की सुविधा मुहैया कराते हैं क्षेत्र के लोगों के द्वारा। जैसे हम बात कर रहे हैं जबलपुर की, तो जबलपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रयास किया था और अपने क्षेत्र के लिए नई नई ट्रेनों की सुविधा क्षेत्रवासियों को दी है। इस पर जब ट्रेन एक्सटेंशन की बात होती है तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके तरफ से भी दबाव रहता है। तो बहुत सारे ट्रेन एक्सटेंशन की जो प्रपोजल बना के भेजे जाते हैं रेलवे बोर्ड में, तो वो खारिज हो जाते हैं। जैसे कि जबलपुर से बांद्रा के बीच में चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सटेंशन रीवा तक करने की मांग उठी थी। ये मांग विंध्य के जनप्रतिनिधि आदरणीय श्री गिरीश गौतम जी की तरफ से की गई थी, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पाई। जैसे कि आपको बताते चलें कि रीवा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन मानिकपुर, महोबा, बांदा, झांसी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक बार डिमांड की गई थी कि इस ट्रेन के रूट को बदलना चाहिए। इस ट्रेन को कानपुर के रास्ते न जाकर वाया बांदा के रास्ते जाना चाहिए, जिस रूट से महाकौशल जाती है। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा इस प्रपोजल को खारिज कर दिया गया था और बताया गया था कि ट्रेन जिस रूट से जा रही है वो उसी रूट से जाएगी, ट्रेन का रूट नहीं बदला जाएगा। तो ओवरऑल मान के चलिए कि हम रीवा वासियों को ट्रेन एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन अपनी ट्रेन का एक्सटेंशन रीवा तक करेगा। बल्कि नई ट्रेन की डिमांड हमारे रीवा से हो सकती हो, नई ट्रेन की शुरुआत भी हमारे रीवा से हो सकती है। ट्रेन एक्सटेंशन तब होगा जब रीवा के जनप्रतिनिधि, जबलपुर के जनप्रतिनिधि, इनके अलावा रेलवे बोर्ड एग्री करेगा, तब ट्रेन का एक्सटेंशन होगा, वरना ट्रेन का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो फिलहाल रीवा से आप तो यही मान के चलिए कि अगर नई ट्रेन चलती है तभी विंध्यवासियों को ट्रेन की सुविधा मिलेगी, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट यानी कि महाकौशल रूट जो है ये नैनपुर से नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट चला जाता है और एक रूट वाया सिवनी, छिंदवाड़ा चला जाता है। जबलपुर गोंदिया महाकौशल रूट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है कि इस रूट पे मालगाड़ियों की सुविधा ज़्यादा चलती है यात्री ट्रेनों से, लेकिन यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेन को पश्चिम मध्य रेलवे वाया इटारसी के रास्ते निकालता है। अब ऐसे में बात यह हो रही थी कि दक्षिण भारत जाने वाली जो ट्रेन है उनका अगर मार्ग परिवर्तित कर दिया जाए तो वो ट्रेन नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा के रास्ते जाएगी या फिर वो ट्रेन नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते जाएगी। लोगों में थोड़ा सा संशय अभी है। इनके अलावा छिंदवाड़ा के लोग भी मांग कर रहे थे कि दक्षिण भारत जाने के लिए जो ट्रेन है वो वाया सिवनी, छिंदवाड़ा के रास्ते चलाया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि वाया सिवनी, छिंदवाड़ा के रास्ते मुश्किल है, नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा रूट दक्षिण भारत जाने के लिए जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट ही है। जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर नहीं है। अगर ट्रेन को जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर होते हुए दक्षिण भारत ले जाया जाए तो ये ट्रेन 2 बार लोको रिवर्सिबल करेगी, जिससे समय ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर जाएगी तो एक भी लोको रिवर्सिबल नहीं करना होगा और समय कम लगेगा। छिंदवाड़ा के लोगों की बात की जाए तो उनके लिए एक ही रास्ता है, आमला, छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर साउथ की ट्रेनें चल सकती हैं। इससे लोको रिवर्सिबल नहीं करना होगा। अब इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर होकर अगर दक्षिण भारत की ट्रेन को चलाया जाएगा तो सबसे पहले नैनपुर और छिंदवाड़ा में बाईपास लाइन बनाना होगा, जिससे ट्रेनों का लोको रिवर्सिबल न करना पड़े। तो फिलहाल मुद्दा ये था कि सिवनी, छिंदवाड़ा के लोग कह रहे थे कि दक्षिण भारत जाने वाली जो ट्रेन है वो वाया सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर के रास्ते जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, काफ़ी घूम के रूट हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत जाने के लिए ट्रेन को मंजूरी मिलती है जबलपुर, गोंदिया सेक्शन में, तो वो वाया नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते ही जाएगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि तिवारी रेलवे स्टेशन में जो इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना था वो संपन्न हुआ और शहडोल, नागपुर शहडोल जो ट्रेन है वो शुरू हो रही है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत शहडोल रेलवे स्टेशन, अंबिकापुर रेलवे स्टेशन, यहाँ से अभी किसी भी प्रकार की कोई भी
ट्रेन की जानकारी नहीं आई है, ना ही महाकोशा रूट की कोई भी ट्रेन जानकारी आई है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।